तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। रॉ में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें थी जिसके बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पूरी वो क्लियर करके दूंगा, क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास आप सबको देने के लिए, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो अगर आज आपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मैचेस के दौरान या सेगमेंट्स के दौरान अलग अलग जगहों पर कुछ क्यूआर कोड्स दिखाए जा रहे थे। और अगर आप इस क्यूआर कोड को सर्च करोगे तो आप WWE की वेबसाइट में पहुंच जाओगे और आपको कुछ एनिमेशंस, कुछ ग्राफिक्स नजर आएंगे। और इन ग्राफिक और एनिमेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। तो क्या हो रहा था कि पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में और उसके बाद संडे मंडे के जो लाइव इवेंट्स होते हैं उसके दौरान WWE गाना प्ले करती थी व्हाइट रैबिट, और उस दौरान एरिना की लाइट्स को कर दिया जाता था ऑफ और एक स्पेशल रेड या फिर पर्पल लाइट को ऑन कर दिया जाता था। और ऐसा क्यों हो रहा था किसी को नहीं पता। लोग सोच रहे थे कि फील्ड की आहट है, WWE टीज कर रही है कि फील्ड आने वाले हैं। और ये जो लाइट्स वाला सीन था ये फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को अलग अलग लाइव इवेंट्स या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड तक चला। और अब हम मंडे पे आ गए, वहां पे हमने क्यूआर कोड्स को देखा। अगर आप क्यूआर कोड्स को स्कैन करोगे तो आप एक WWE की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आपको कुछ ऐसे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस एनिमेशन को डिकोड करने की कोशिश करूँ ना तो मुझे कुछ चीजें नजर आई जो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो वो टिकटॉक जो आप नीचे कोने में देख सकते हो राइट साइड में, और टिकटॉक का यूज करती है स्कारलेट, तो कैरियन क्रॉस की सीधी इंडिकेशन इस चीज से मिल रही है। इसके अलावा ऊपर की तरफ एक लाइन लिखी है हु किल्ड द वर्ल्ड। और अगर मैं आपको बताऊं तो WWE में ब्रे वाइट का एक निकनेम हुआ करता था और वो था ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स। और ईटर और किल्ड में फर्क तो है, ये बात तो मैं क्लियर कहूंगा। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं ऐसे जादुई बात नहीं कहता। और नीचे की तरफ पूरी इंग्लिश की अल्फाबेट लिखी हुई है जिसपे एक रैबिट ऊपर नीचे हो रहा है, और आप ध्यान से देखो तो ये व्हाइट रैबिट ही है। और ये व्हाइट रैबिट जब भी जंप कर रहा है, जिस अल्फाबेट पे जंप कर रहा है, या तो वो चीज टाइप हो जा रही है या फिर वो स्केच बन जा रहा है। और व्हाइट रैबिट ने जिस भी अल्फाबेट में जंप किया था उसमें से एक कोड वर्ड बन रहा है, वो है डीमन, अगर आप ध्यान से देखो तो। और इस स्केच के सामने यू डिड लिखा हुआ है, यानी तुमने किया, ये भी एक चीज हो सकती है। इसके अलावा एक वर्ड भी आ रहा था लास्ट में, वो था 9.23। और ये जो 9.23 है ये डेट है, कोई टाइम नहीं है। ये बात तो मैं श्योर हूँ कि टाइम नहीं है, ये कोई डेट है। और 23.9 को स्मैकडाउन का एपिसोड है, यानी 3 दिन बाद। अब इसको मैंने डिकोड करने की कोशिश करी है, इसमें मुझे डीमन भी मिला, टिकटॉक भी मिला। इसके अलावा मैंने आपको ईटर ऑफ द वर्ल्ड वाला मामला भी बताया, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और रॉ के एपिसोड से ज्यादा ये क्यूआर कोड्स और ये एनिमेशन, ये व्हाइट रैबिट ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे, जिसको देख के मतलब सीरियसली एक अलग ही हाइप बन गई है। और ये जो मिस्टीरियस हाइप WWE ने बनाई है, इसका WWE कचरा ना कर दे, बस मैं ये होप करता हूँ। बाकी तो बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। अब बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में और वॉर गेम्स के बारे में। जी हाँ, ये एक वॉर गेम्स NXT का कॉन्सेप्ट है, और सर्वाइवर सीरीज आपको पता है एक पेपर व्यू होता है जो ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए होता है। और आपको पता है कि सर्वाइवर सीरीज में एक ट्रेडिशनल मैच होता है, एक एलिमिनेशन मैच होता है, टीम वर्सेस टीम हो जाता है कभी कभी, या फिर ब्रांड वर्सेस ब्रांड भी हो जाता है। और अगर मैं आपको वॉर गेम्स के बारे में बताऊं तो ये डबल केज और डबल रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और एंट्रेंस में होता है एक छोटी सी जेल टाइप की होती है बेसिकली। और मान लो 5-on-5 का वॉर गेम्स का मैच हो तो जो एंट्रेंस पे जो जेल होती है उसमें 4 बंदे एक टीम से जाएंगे और दूसरी जेल में 4 बंदे एक टीम से जाएंगे। और एक एक बंदा दोनों टीम्स का इस मैच को स्टार्ट करेगा डबल केज में। और एलिमिनेशन चेंबर की तरह टाइमिंग्स के हिसाब से एक एक करके दोनों केजेस में से बंदे निकलते हैं और डबल केज में जाके फाइट करते हैं। और इस वॉर गेम्स वाले मैच के बारे में मैं डिटेल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल हो चुका है। और सर्वाइवर सीरीज में 2 मैच होंगे ऐसे, और वो जो ट्रेडिशनल वाले मैच होते थे वुमेन्स 5-on-5 मैच या मेंस 5-on-5 मैच, उसको बदल के वॉर गेम्स कर दिया गया है। और मैंने आपको इसकी वॉर गेम्स की थोड़ी बैक हिस्ट्री इसीलिए बता दी ताकि आप समझ पाओ कि ये मैचेस कैसे होने वाले हैं। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो ये बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि वॉर गेम्स अगर सबसे अच्छा सेटल हो सकता था वो सर्वाइवर सीरीज में ही हो सकता था। क्योंकि देखा जाए तो दोनों के कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन स्टिपुलेशंस जो मतलब उसके आसपास की चीजें हैं वो अलग हैं। और वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज के एलिमिनेशन चेंबर वाले मैच को एक लेवल और ऊपर ले जाएगा। और मेरे हिसाब से आइडिया बहुत बढ़िया है। सर्वाइवर सीरीज और वॉर गेम्स मेरे ख्याल से एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अगर मैं हिंदी में जवाब दूं तो। और अगर मैं बताऊं कि कौन कौन जा रहा है सर्वाइवर सीरीज के डबल केज वाले मैच में, तो मेरे हिसाब से जजमेंट डे जा रही है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है फिन बैलर और एजे स्टाइल्स का जो हमने बैक स्टेज सेगमेंट देखा था उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। और एक जा रही है मेरे हिसाब से डैमेज कंट्रोल की टीम। और मैं बिल्कुल लेटेस्ट अगर पिच वाले आइडियाज़ के बारे में बात करूँ ना तो टॉक्सिक अट्रैक्शन डैमेज कंट्रोल को ज्वाइन करेगी और ये टीम बन जाएगी 5 मेंबर्स की। और इनके अपोनेंट में कौन होता है ये अभी कोई डिस्कशन में नहीं है। और देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी रिपोर्ट आएगी सर्वाइवर सीरीज के इस वॉर गेम्स वाले मैच के लिए मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। और क्या कमाल हो रहा है, सीरियसली एक चीज़ बताता हूँ आपको। और कमाल की बात यह है कि इस साल आखिरी 3 पेपर व्यूज बचे हैं और तीनों के लिए WWE ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। लेटेस्ट वाले के लिए तो कर ही दिया, मतलब एक्सट्रीम रूल्स के लिए कार्ड सेट हो चुका है लगभग। लेकिन इसके अलावा भी मतलब सर्वाइवर सीरीज अभी नवंबर में है, क्राउन ज्वेल दिसंबर में है, और दिसंबर तक की प्लानिंग WWE ने अभी से कर ली है। तो WWE काफी प्रोएक्टिव तरीके से चल रही है आगे। आई होप अच्छी एंटरटेनमेंट की डोज हमें मिलती रहेगी, फैंस को मिलती रहेगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर